हम छत देने का काम करेंगे। आपने अगर अब तक 7 साल में अगर कोई काम किया तो सिर्फ अडानी अंबानी के लिए किया, क्योंकि हजारों करोड़ लोग, हजारों करोड़ रुपए हमारे देश से बाहर लेके भाग गए और आप उनके साथ फोटो खिंचाते रह गए। लोग आपका इंतजार करते रह गए कि प्रधानमंत्री हमारा विदेशों से काला धन लाएगा और हम भूल में रहे। हमारा काला धन विदेश से गोरा धन जाके और विदेशों में काला धन बनता रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी उनको बढ़ावा देते रहे। आज हमारे साथ जितने भी वादे किए, जितने भी संकल्प पत्र में इन्होंने बोला, अगर हम उनका नाम लेके इनको याद दिलाने का काम करते हैं तो हमें देशद्रोही बताने का काम करते हैं, हमें खालिस्तानी बताने का काम करते हैं। मैं ये कहता हूँ तुम्हें अपने ही संकल्प पत्र से क्यों डर लगता है? अपने संकल्प पत्र को एक बार पढ़ो और अपनी दहशत दूर करो। किसानों के बीच में जो तुम संकल्प पत्र लेके आए थे, आज उसे याद करो। आपने कहा था कि 14 महीने के अंदर हम गन्ने का पेमेंट देने का वादा करते हैं। आपने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देने का हम वादा करते हैं। आपने ये कहा था कि आपकी डबल आय करने का वादा करते हैं। आपने ये कहा था कि हम एक युवा को, हमारा देश सबसे बड़ा युवाओं का देश है और युवा अगर देश को चाहे तो देश को विकासशील के रास्ते पे ले जा सकता है। आपने अगर युवाओं को दी तो बेरोजगारी दी। आप हम सभी किसान भाई देश का नौकर था, देश के लोग हम स्मार्ट सिटी ढूंढते रहे। आपने मुझे दिया स्मार्ट सिटी के नाम पे धोखा दिया और हमें अगर कोई मेट्रो रेल के नाम से हाई स्पीड ट्रेन देंगे, हाई स्पीड ट्रेन के नाम से आपने धोखा दिया। आप कब तक लूटते रहोगे इस देश को? इस देश को आपने लूटने का काम किया। आप सारी देश की रिपोर्टें, सारी एजेंसियां, सारी देश में जो बताने वाली कंपनियां और एजेंसियां सारी आपने बंद कर दी। किसी भी किसान को ये नहीं पता लगने दे रहे हैं कि देश में कहां और कितना घोटाला हो रहा है, देश किस तरफ जा रहा है। देश आज मैं बता देता हूं आपको कि जिस दिन मोदी जाएंगे देश से, उस दिन आपको ये देश कंगाली की तरफ खड़ा मिलेगा और एक बार फिर हमें मेहनत करनी पड़ेगी और इस देश को 70 साल पीछे ले जाने का जो इन्होंने काम किया, और एक बार फिर हम लोगों को अपनी जमीनों से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी उतनी ही कुर्बानियों से देश को दोबारा खड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि मोदी जी ने इस देश के संविधान पर वार किया, इस देश के लोगों पर वार किया और ये मैं बताता हूँ कि ये देश से भाग जाए तब भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये पूरे के पूरे इनके ढंग और पूरी का पूरा रास्ता ऐसा बना रहे हैं कि इस देश को अगर देखोगे तो ये कहीं से कहीं तक सरकारी सारी संस्थाएं अडानी अंबानी को बेचने का काम कर रहे हैं। देश का हर हाईवे गिरवी रखा हुआ है, पार्लियामेंट अपने लिए नया बना रहे हैं। किसान की इनको कोई परवाह नहीं, अपने लिए 8,000 करोड़ का हवाई जहाज ला रहे हैं। किसान की इन्हें कोई परवाह नहीं, अपने लिए जितने संसाधन हो सकते हैं। डेली मोदी जी का 1 करोड़ रुपए का खर्चा है डेली। ऐसा कौन सा देश का फकीर का प्रधानमंत्री है जिसके देश में हजारों लोग भूखों मरते हो और वो प्रधानमंत्री अपने ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्च करता हो? ऐसा प्रधानमंत्री जो 10 लाख का सूट पहनता हो, 40,000 रुपए किलो मशरूम खाता हो और अपने देश के किसान को सिर्फ ये बातें तब याद दिलाता हो अपनी फकीरी के, अपनी गरीबी के, अपनी तपस्या के, जब वो हमारे क्षेत्र में चुनाव के लिए आता हो तब वो हमें याद दिलाता है कि मेरी माँ गरीब थी, मेरे पिताजी गरीब थे, हमने चाय बेची, हमने फुटपाथ पे काम किया, हमने तपस्या की। तो मैं आप लोगों से कह देना चाहता हूँ कि एक बार फिर आप तैयारी कर लो। 2022 आपके दरवाजे पे खड़ा है और आपके रुपया आपके सामने आएंगे। ये हिंदू मुस्लिम करवा के आएंगे, आपस में लड़वा के आएंगे, फकीर बन के आएंगे, ये हमारे बीच के गरीब बन के आएंगे। तो इनको ध्यान रखना है आपको कि आप कुछ भी बन के आए, इनको घर से और गांव में घुसने नहीं देना, क्योंकि इन्होंने हमारा अपमान किया है, हमें आंदोलन जीवी बताया है, हमें खालिस्तानी बताया है, हमें अफगानिस्तानी बताया है। ये सब कुछ हो सकते हैं, बहुरुपिया हो सकते हैं, ये फकीर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन तब हो सकते हैं जब आपके बीच में चुनाव में वोट लेने जाते हैं और संविधान की ये जब संविधान की बात करते हैं, जब आपके बीच में वोट लेने जाते हैं और जब सदन के अंदर ये खड़े होते हैं तो आपका अपमान करते हैं, आपको आंदोलन जीवी बताने का काम करते
कहते हैं कि किसानों ने आज तक ये नहीं बता पाया कि काला कानून, काला क्या कानून में। और हमारे नेता जब ये बोलते हैं कि वो वीडियो, वो ऑडियो और वो रिकॉर्डिंग वायरल कर दो जो हमारी मीटिंगों में आपने रिकॉर्ड किया है, तो ये इनकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि इनके दिल में चोर है। ये आपके साथ झगड़ा कर रहे हैं, आपके साथ धोखा कर रहे हैं। मंदिर को बैठ के आपके लिए तैयारी की जा रही है, आपको लड़ाने की तैयारी की जा रही है, आपके देश को जलाने की तैयारी की जा रही है, आपको बर्बाद करने की तैयारी की जा रही है। और जब ये कुछ ऐसा बयान देते हैं तो ये चाहते हैं कि किसान भड़क जाए, किसान अकेली करे, किसान को हम लठों से मारे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि बॉर्डर पे अगर किसान नहीं बैठे तो इनको तुम्हारे छाती में दम है, 56 इंच के सीने वाले हो, तो तुम आगे किसानों के सामना करो, कानूनों से बात करो, कानूनी तरीके से जो कानून तुमने बनाए हैं उन पर बात करो। जो तुमने आज दिन तक हमारे साथ सामने झूठ बोला है उस पर बात करो। लेकिन वो उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि अपना संकल्प पत्र पढ़ के और इन्हें अपने आप को खुद इज्जत लगती है, खुद लगता है। और जब संकल्प पत्र की हम याद दिलाते हैं तो ये हमें अफगानिस्तानी और हमें पाकिस्तानी और हमें देशद्रोही बताने का काम करते। तो मेरे लिए हम सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों के बीच में अगर ये जाते हैं तो इनका संकल्प पत्र लेके इनके मुंह पे मारने का काम करो और अपने संविधान को साक्षी मान के इनका विरोध करो। हम ये नहीं कहते कि इनको जिले से मार के भगाओ, अरे ये काम तो सारे वही कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने संविधान को ध्यान में रखते हुए ये देश हमारा है, ये देश हमारे बाप ने बनाया, हम सबके बाप ने बनाया। लेकिन ये जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थे तो ये तब भी अंग्रेजों के साथ थे, आज भी उद्योगपतियों के साथ हैं। हमारे खून से इनका कोई लेना देना नहीं। जय हिंद।